इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस मर्तबा जो तहरीक चलने जा रही है और इंशाअल्लाह ताला वो तहरीक तब रुकेगी जब खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 5 अगस्त है। 2 मुख्तलिफ हवालों से आज का दिन बहुत अहम है, कश्मीर के एतबार से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से भी। और आज की ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इमरान खान के इर्द गिर्द ही घूम रही है, क्योंकि हमने आज पूरे दिन जो सोशल मीडिया के ऊपर फुटेजेस देख रखी हैं, काफ़िले ही काफ़िले हैं, अवाम ही अवाम है, कोई कहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, कोई कहाँ पर जलसे कर रहा है, कोई कहाँ पर जुलूस कर रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आज पूरा दिन रिपोर्ट होती रही हैं। इस व्लॉग के लिए भी मैं कुछ डाटा इकट्ठा कर रहा था, तो काफ़ी देर एक कोशिश के बावजूद समझ नहीं आई कि कौन सा डाटा रखा जाए, कौन सा छोड़ा जाए, क्योंकि हर जगह पे भरमार है ऐसी फुटेजेस की। तो उसके ऊपर हम फिर एक अलग से भी व्लॉग कर लेंगे। और जो अभी थोड़ी देर पहले पेशावर का पावर शो हुआ, क्या ये कामयाब था, नाकाम था, जो ऐलानात किए गए, इन सारे मामलों के ऊपर बात करते हैं। बिल आखिर 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान कर दिया गया है। इस ऐलान से लेके इसकी एग्जीक्यूशन में अब तकरीबन 1.5 महीने का वक्त बाकी है। अगला 1.5 महीना क्या होगा, किस तरह से तंजीम साजी और बाकी सारी चीज़ों को एक्टिव किया जाएगा, और क्या वाकई सुहेल आफरीदी ने कश्तियाँ जलाने का फ़ैसला कर लिया है, इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो आपके सामने रखते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं चीज़ों को, मामला कहाँ से शुरू हुआ और अभी कहाँ तक पहुँच रहा है। 3 साल 36 महीने हो चुके हैं, 1096 दिन। ये कोई मामूली दिन नहीं है या कोई मामूली टाइमलाइन नहीं है। 3 साल बहुत टाइम है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज से ठीक 3 साल पहले इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में हम सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा था और दोपहर के करीब हुमायूं दिलावर साहब ने फ़ैसला सुनाया। ऑल दो के इमरान खान के वकला बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह से हाई कोर्ट से रिलीफ ले लें, ये फ़ैसला सुनाए जाने से रोका जा सके। लेकिन हाई कोर्ट भी इस तरह के फ़ैसले दे रही थी कि उन्होंने घुमा फिरा के वापस हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में इमरान खान साहब को भेज दिया कि जनाब इतने टाइम लाइन में डिसीजन कर दें। उस टाइम PTI के वकला को लग रहा था कि वक्ती तौर पर हम जीत गए और हम बच गए, लेकिन उसके ठीक 48 घंटे के बाद ही फ़ैसला सुना दिया गया और 3 साल के लिए उन्हें सज़ा सुनाई गई। यो टेक्निकली वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए। और फिर आनन फानन ये ख़बरें चलने लग गई कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। जैसे ही फ़ैसला आया, लाहौर से पहले पता चला ज़मान पाक से गिरफ़्तारी हो गई। फ़ारूक हबीब उस वक्त एक तरह से तर्जुमानी किया करते थे, तो फ़ारूक हबीब साहब ने बताया कि अभी फ़ैसला आए कुछ टाइम ही हुआ था, तो उनका ट्वीट आ गया कि जनाब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर मुझे याद है मेरी ड्यूटी लगी इस्लामाबाद के टोल प्लाज़ा पे कि जनाब वहाँ पर पहुँचे, कुछ देर में इमरान खान का काफ़िला यहाँ से गुजरेगा और मालूम नहीं कि कहाँ पे जाना है, उन्हें अटक जाना है या फिर अडयाला जेल ले जाया जाएगा। और फिर काफ़िला वहाँ से गुजरा और पहले अटक और फिर अडयाला जेल। ये 3 साल का वक्त इमरान खान ने जैसे गुजार दिया, ऐसे बहुत कम लीडरों के ऊपर यह वक्त गुजरा है। और गालबन ये पाकिस्तान की तारीख़ के पहले सियासी सरबराह है, किसी जमात के सियासी सरबराह हैं जिन्होंने इतनी लंबी जेल काटी है। इससे पहले आसिफ जरदारी के बारे में लोग बातें करते हैं, लेकिन वो सियासी जमात के उस वक्त सरबराह नहीं थे। तो बीइंग अ हेड ऑफ़ द पार्टी, इमरान खान ने जिस तरह से मुकाबला कर लिया है अभी इन हालात का, तो 3 साल के बाद इमरान खान तो स्ट्रॉन्ग हो गए। इमरान खान तो वो क्या कहते हैं कि जितना उनका कद काठ पहले था उससे बहुत आगे काम चला गया ना। लेकिन उनके मुकाबले में सियासी जमातें कमज़ोर हो गई, इवन जमहूरियत कमज़ोर हो गई, इवन उनकी अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कमज़ोर हुई उनकी लीडरशिप के कमज़ोर फ़ैसलों की वजह से। बट इन सब को मिला के अगर देखा जाए तो इमरान खान का कद काठ पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया और यही उनके लिए एक चैलेंज बना। अभी तो इमरान खान से पिछले कई महीनों से किसी की मुलाकात ही नहीं हुई उनके पार्टी लीडरशिप में से या किसी सियासी रहनुमा की, बट स्टिल डिस्कशन में सिर्फ इमरान खान है। और आज बल्कि अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट भी जमा कराई गई है उनकी कैद तन्हाई से मुतालिक। और फिर आज उनसे मुलाकात के लिए एक वफ्द ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन भी दायर कर दिया, जो कौमी मुज़ाकराती कमेटी के लोग हैं। इनके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं, लेकिन पहले आ जाइए ज़रा पेशावर शोडाउन पे। अब से कुछ देर पहले ये शोडाउन ख़त्म हुआ
बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, नो डाउट। इस बहस में जाए बगैर कि जलसा गाह छोटी थी बड़ी थी, जलसा गाह के बाहर लोग ज़्यादा थे या अंदर लोग ज़्यादा थे, ये इस टाइम की बहस नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आप पूरा सोशल मीडिया देखें, सुबह से लेकर शाम तक हर जगह पे काफ़िले निकल रहे हैं, हर जगह से आपको रिपोर्ट हो रहा है, कराची से लेकर लाहौर तक। इवन कराची में जो हालात रहे, कराची प्रेस क्लब के बाहर लोगों को रोका गया, फिर जिस तरह के विजुअल्स वहाँ से सामने आए, बिलावल भुट्टो वैसे तो हाथ बढ़ा रहे हैं पीटीआई के कारकुनान की जानिब। अभी हाल ही में उन्होंने कहा जलसे में कि मैं पीटीआई के कारकुनान तक अपना हाथ बढ़ाता हूँ। यहाँ हाथ बढ़ाया और वहाँ पे आंसू गैस और लाठीचार्ज, जहाँ पे अपनी गवर्नमेंट है। तो इस तरह तो हाथ नहीं बढ़ाया जाना। अगर आप कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू, तो फिर आपको ये वाला मामला जिसका आप ख़ुद इजहार कर रहे हैं कि हमारे साथ आज़ाद कश्मीर में हमारे कारकुनान के साथ ये हुआ, तो आप वही किसी और जमात के कारकुनान के साथ अपने सूबे में भी कर रहे हैं। एनी हाउ, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए कि आज के दिन क्या पीटीआई मोमेंटम गेन करने में कामयाब रही, यस। थ्रू आउट द स्ट्रीट्स हमने देखा हर जगह पे काफ़िले निकल रहे हैं। इवन मैं एक फुटेज देख रहा था तो मुझे लगा शायद ये कोई जलसा गाह है कि लोग बड़ी तादाद में दिन के टाइम ही इकट्ठा होना शुरू हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ेगी। वो बाद में पता चला फुटेज देख के कि वो तो मीना खान अफरीदी का भी काफ़िला था जो कि जलसा गाह की जानिब रवाना होना था। यानी ये अभी एक काफ़िला इकट्ठा हो रहा था। इस तरह के और ना जाने कितने काफ़िले हैं, और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ही नहीं, और भी मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने जलसा गाह की जानिब रुख किया। जो नहीं कर सका उन्होंने अपनी अपनी जगहों पे किया। इवन लाहौर में ऐवान अदल के बाहर से आज जो मनाजर सामने आए, वकला ने जिस तरह से भरपूर किस्म का एक इजहार यकजहती किया इमरान खान के साथ, इमरान खान कॉज के साथ, वो आगे का आने वाला मंजरनामा एक तरह से बयान कर रहे थे कि लोगों का मूड क्या है, मोमेंटम क्या है और किस तरफ गेम जा रही है। अब आ जाइए ज़रा जलसा गाह की जानिब। आज लोगों ने एक अच्छी खासी तादाद में शिरकत की। जो एक क्या कहने नोट करने वाली बात थी वो ये कि लोग हाथों में बैनर्स उठा के खड़े हुए थे कि तकरीरें नहीं करनी, लाहे अमल दें, बताएं आगे करना क्या, या आप लाहे अमल दें नहीं तो हमें देने दें। इस तरह के बैनर्स हमें वहाँ पर नज़र आए। तो सबकी नज़रें सुहेल आफरीदी की तरफ थीं कि आज वो ऐलान करें। बाकी लीडरशिप ने बहुत मुख्तसर सी तकारीर की, तो सुहेल आफरीदी आए और उन्होंने जो सारा बैकग्राउंड है वो बताया कि किस तरह से उन्होंने कोशिशें की लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हो रही, और फाइनली अब उन्होंने कहा कि हमें खुद निकलना पड़ेगा। नौजवानों को कहा कि आपको अब खुद निकलना पड़ेगा, और साथ ही उन्होंने 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च की या इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने की कॉल दे दी है। 27 सितंबर, अब ये बहुत ही अहम एक टाइमलाइन शुरू हो रही है आज से लेके ऑनवर्ड। उधर से बिलावल कह रहे हैं क्लॉक इज़ टिकिंग, इधर से सुहेल आफरीदी की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया। ऑल्दो कि मैं कल परसों से कुछ खबरें सुन रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि सुहेल आफरीदी को कहा गया है कि इस्लामाबाद मार्च का ऐलान ना किया जाए या आगे ना बढ़ा जाए, लेकिन इसके बावजूद उनकी जानिब से ये ऐलान होना, दैट मीन्स कि सुहेल आफरीदी की सारी कोशिशें जो वो कर रहे थे वो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। अब उनको भी ये लग रहा है कि शायद अब यही आखिरी हल है इस लॉन्ग मार्च की एग्जीक्यूशन के लिए। जहां और बहुत सारे मसाइल रहेंगे, वहीं फंडिंग एक मेजर इशू है। पहले तो अली अमीन गंडापुर काफ़ी कंट्रीब्यूट करते रहे, लेकिन अब जुनैद अकबर की जानिब से, जो कि सूबाई प्रेसिडेंट है, उन्होंने बड़ा खुलेआम ये लोगों को कहा कि जो इमरान खान के नाम पर पैसा बना रहे हैं या सहूलतें एंजॉय कर रहे हैं, अब वो कुर्बानी दें, और वो सारे लोग जो हमसे ज़्यादा ख़ुद को इमरान खान का वफ़ादार कहते हैं या इमरान खान का हमदर्द समझते हैं, उनको हमारी मदद करनी होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें फंडिंग करें, लेकिन इन टर्म्स उन्होंने बता दिया कि पहले अली अमीन गंडापुर करते थे, अब हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगी। क्या कहा उन्होंने, ज़रा ये भी सुनिए। अली अमीन साहब हर जलसे में वो अपने जेब से देता था। अभी अली अमीन साहब नहीं है जो खान के नाम पे कमाते हैं और जो अपने आप को हमसे ज्यादा खान का वफादार कहते हैं। मेरा उनसे भी अपील है कि भाईजान, खान के नाम पे तो अरबों कमाए, अभी आपने कंट्रीब्यूट करना है, अभी आपने जेलों पे बंद लोगों का भी पूछना है, अभी आपने हमारी मदद भी करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ख़बरों की तरफ बात करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। एक जो कौमी मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हैं काफ़ी सारे, यानी फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, ये सारे लोग आज पहुँचे एक पिटिशन लेके कि जनाब हम इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, और उन्होंने वो पिटिशन फैसल चौधरी एडवोकेट के ज़रिए दायर कर दी और बताया कि जनाब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उस पिटिशन में लिखा गया है कि हम इमरान खान के साबिक दोस्त हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। ये बता रहे हैं इनका मौक़िफ़ ये है कि नए सूबों के मामले पर हम इमरान खान की राय कौम के सामने रखना चाहते हैं या उनको कन्विंस करना चाहते हैं। एक फ़रीक हमारी
हमारी बात नहीं सुन रहा, दूसरा फ्रीक हमारी बात समझने को तैयार नहीं है, तो जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो वो कह रहे एक फ्रीक हमारी बात सुन ले कम अज़ कम, ताकि हम इमरान खान को जाके समझा सकें। क्या इमरान खान इनकी बात सुनने के लिए तैयार भी होंगे? समझने की तो बाद की बात है। क्या इस टाइम एजेंडा सिर्फ यही है कि आप इमरान खान के पास जाएं और उनको नए सूबों के ऊपर कायल करके बाहर आके मैसेज दे दें कि हाँ जी इमरान खान साहब के साथ हम बात कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ ये है? क्या बाहर के लोग तस्लीम करेंगे ऐसी किसी चीज़ को जब तक उनकी पार्टी का कोई भरोसेमंद शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं होगा? तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं, और सबसे आम सवाल ये है कि क्या इन्हें इजाज़त मिलेगी भी सही मुलाकात करने की या नहीं? मुझे लगता है कि शायद मिल जाएगी, क्योंकि वैसे ही अदालतों में पिटिशन जा रही हैं कि जनाब उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। अडयाला जेल के सुप्रीडेंट कह रहे हैं कि ये बात गलत है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने आज कुछ तहरीरी जवाब अपना जमा कराया। मैं अभी आपको बताता हूँ एग्जैक्ट क्या जवाब जमा कराया, लेकिन उसको इंडोर्स करने के लिए वो कोई एक दो मुलाकातें इस तरह की भी करा सकते हैं जिससे उनको नुकसान कोई ना हो, फ़ायदा हो जाए। तो अब देखते हैं कि इनकी मुलाकात होती है या नहीं। बहरहाल फैमिली अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि किसी तरह से अब उनकी भी मुलाकात हो। जहाँ तक बात है अडयाला जेल के सुप्रीडेंट की जानिब से आज जो रिपोर्ट जमा कराई गई है जिसमें तरदीद की गई है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया, उस रिपोर्ट में अडयाला जेल के सुप्रीडेंट क्या कहते हैं मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि इमरान खान को अडयाला में कैद तन्हाई में नहीं रखा गया क्योंकि कैद तन्हाई का निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो चुका है और अब ये अदालतों में राइज नहीं है। इमरान खान को सज़ा हो चुकी है और वो कानून के मुताबिक अपनी कैद काट रहे हैं। इनके साथ दूसरे कैदियों की तरह ही कानूनी सलूक किया जा रहा है। साथ ही वो लिखते हैं कि इमरान खान चूँकि साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक सियासी जमात के सरबराह हैं और बेहतर क्लास कैदी होने की वजह से उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सहूलियात दी जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी बेहतर की गई है ताकि आम कैदी जो हैं वो उन तक ना आ सकें, यानी आम कैदियों के साथ उनका मिलना जुलना ना हो। इसको उन्होंने बेहतर क्लास की एक फैसिलिटी करार दिया है कि उनको इस तरह से अलग कर दिया गया उनकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि बाकी कैदियों से उनको कोई मसला ना हो। चूँकि वो साबिक वज़ीर आज़म है तो इसलिए बाकियों से उनको अलग किया गया। आम तौर पे जेलों में ये होता है कि कैदी जो हैं वो एक दूसरे से मिल पाते हैं, बातचीत कर लेते हैं, वक्त गुजार लेते हैं साथ, लेकिन इमरान खान को ये सहूलत हासिल नहीं है। यहाँ पर उन्हें बेहतर क्लास का कैदी होने की वजह से जिन सहूलियात का जिक्र किया गया है वो एक्चुअली उनके लिए सहूलत है या उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यहाँ पर जो लिखा गया मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। चूँकि वो बेहतर क्लास कैदी हैं तो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट कहते हैं कि 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में दिन भर वो आज़ादाना चल फिर सकते हैं। सिर्फ रात के मखसूस औकात में ही बानी पीटीआई अपने सेल में रहते हैं। जेल अफसरान और अमला इमरान खान की ज़रूरियात के हवाले से वक्तन फ़वक्तन उनसे राब्ते में रहता है और मुझे भी आगाह करता है। डिप्टी सुप्रीडेंट जेल मामूल के मुताबिक उनसे मुलाकात करता है। ज़रूरत पड़ने पर खसूसी मुलाकात भी की जाती है। जेल के डॉक्टर्स रोज़ाना 3 मरतबा उनका मुआयना करते हैं और खाने की जांच करते हैं। ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने के लिए भी डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद रहते हैं और उनका मुसलसल मुआयना होता है। इमरान खान के लिए एक कुल वक्ती सज़ा याफ्ता कैदी मुकर्रर है जो इमरान खान के मुंतखब करदा मेन्यू के मुताबिक रोज़ाना 3 वक्त का खाना तैयार करता है। इमरान खान को कुदरती रोशनी, ताज़ा हवा और तुलुए आफ्ताब से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक वर्जिश की सहूलत हासिल है। जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान की राजदारी भी यकीनी बनाई गई है। वो सुबह लॉकअप खुलने से लेकर शाम लॉकअप होने तक आज़ादाना नकलो हरकत कर सकते हैं और दिन भर अपनी पसंद के मुताबिक सरगर्मी करते हैं। उनकी कैद की जगह महफूज है और मुकम्मल निगरानी में है, जहां जेल अमला मुनासिब तादाद में मौजूद है और जेल के दीगर अफसरान उनकी कैद की जगह की हिफाजती इंतजामात का बाकायदगी से जायज़ा लेते रहते हैं। जेल कवायद के मुताबिक इमरान खान को हर मंगल अपनी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात की इजाज़त है। बानी पीटीआई को बाकायदगी से अपनी पसंद के अखबारात और किताबें भी फराहम की गई हैं। साथ में लिखा गया है कि वो कैद तन्हाई में इसलिए भी नहीं है क्योंकि फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर सलमान सफदर 10 फरवरी 2026 को उनके सेल का दौरा कर चुके हैं, मुआयना कर चुके हैं। सलमान सफदर ने उनकी रिहायशी और कैदी हालात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया था और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी। ये सारी और भी डिटेल्स लिखी गई हैं। मतलब एक कैदी को सिर्फ चहलकदमी की इजाज़त होना और सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी मर्ज़ी की किताब पढ़ सके जो वहाँ पे दस्तयाब है। अब तो कहा जाता है कि किताबें भी वहाँ पर नहीं जा पा रही और बाकी कैदियों से भी वो दूर रहे, तो मुकम्मल निगरानी में भी हो। तो ये सारी जो चीज़ें लिखी गई हैं कि ये उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं बेहतर क्लास का कैदी होने की वजह से। क्या वाकई इन्हें फैसिलिटीज़ समझना भी चाहिए?
या ये मुश्किल सूरत हाल है उनके लिए। मैं अगर इमेजिन करूं कि मैं किसी जगह पे कैद हूं इतने साल तक, 3 साल तक, और इस दौरान चलें पिछले कुछ अरसे तो उनकी मुलाकातें होती रहीं, लेकिन पिछले कोई 7-8 महीने से तो नहीं हो रही। 7-8 महीने तक मेरे से सिवाय वो डॉक्टर्स या जो अडयाला जेल का अमला है कोई एक आध वो मुलाकात कर ले, उसके अलावा और कोई नहीं, कोई कैदी नहीं, कोई कुछ नहीं। खामोशी हर तरफ, सुबह से लेकर रात तक आपके पास करने के लिए या चहलकदमी की सहूलत है, या एक्सरसाइज है, या फिर किताबें हैं। तो ये क्या एक सिचुएशन है जो ये इंडिकेट करे कि कोई शख्स कैद तन्हाई में नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि अदालत अब इसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन देती है, क्योंकि ये मामला अदालत में है और इसको अदालत में डिस्कस होना है, कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी, इसके ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।